बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, उम्मीद और दुआ करता हूँ कि आप लोग जहाँ जहाँ पर होंगे खैर वाफियत से होंगे। नाज़रीन, रिसेंट पाकिस्तान हिंदुस्तान की वॉर और उस जंग में एक शख्सियत ऐसे सामने आई पूरी दुनिया के, और फिर फील्ड मार्शल का खिताब भी उनको मिला, आसिम मुनीर साहब। इतने सामने आए वो कि जो मुलाकातें प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर की होती हैं किसी दूसरे मुल्क के साथ, वो भी वहाँ पर भी मुलाकातों की जगह भी आसिम मुनीर साहब की मुलाकात हुई है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ, आज फील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है डोनाल्ड ट्रंप से, अमरीकी सदर से। उस मुलाकात के 3-4 डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं। इमरान खान साहब हैं, चाइना वाला एस्पेक्ट है, इंडिया वाला एस्पेक्ट है, पीएमएलएन वाला एस्पेक्ट है, उसके अंदर ईरान वाला एस्पेक्ट है। इन तमाम एस्पेक्ट्स के ऊपर थोड़ा सा बात करते हैं। लेकिन मैं पहले आपको रिपोर्ट कर दूं कि व्हाट एग्जैक्टली डोनाल्ड ट्रंप सेड राइट आफ्टर मीटिंग फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। पाकिस्तान के साथ तिजारती मुआहदे पर बातचीत हो रही है। आज फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात का एजाज हासिल हुआ है अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर का शुक्रिया कि वो जंग की तरफ नहीं गए। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर को जंग रोकने पर शुक्रिया के लिए मदऊ किया था। पाकिस्तान और भारत दोनों एटमी ताकतें हैं। पाकिस्तानी अहदेदारों से ईरान के मामले पर भी बात की है। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता डोनाल्ड ट्रंप। हम ईरान से मुआहदा करने के करीब थे। ये बात की है उन्होंने राइट आफ्टर मीटिंग फील्ड मार्शल आसिम मुनीर। अब इसमें 3-4 एस्पेक्ट्स हैं। सबसे पहला एस्पेक्ट मेरे नज़दीक, जो पाकिस्तान के डोमेस्टिकली देखा जाए, पाकिस्तान की इंटरनल पॉलिटिक्स में देखा जाए, तो सबसे अहम पहलू है कि क्या इस मीटिंग के अंदर इमरान खान साहब डिस्कशन हुई होगी उनके ऊपर, उनकी रिहाई के ऊपर, या जिस तरह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ यूएसए चैप्टर जो है, जिस तरह वो माजी में ओन करता रहा डोनाल्ड ट्रंप को, जिस तरह उनके लिए कैंपेन की जाती रही, और जिस तरह ये बार बार पाकिस्तान के अंदर बैठे हुए सहाफ़ियों को और पाकिस्तानियों को और स्पेशली पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वोटर सपोर्टर को ये बताया जाता रहा कि डोनाल्ड ट्रंप के आते ही इमरान खान साहब रिहा हो जाएंगे। डोनाल्ड ट्रंप आ भी गए, बहुत बड़ी बड़ी डेवलपमेंट्स भी हो गई, इमरान खान साहब रिहा नहीं हुए। मैं आपको एक और चीज़ चले मैं ऐड कर देता हूँ। जब ये मुलाकात हो रही थी तो उस टाइम के ऊपर अमेरिका से मेरा कोई रब्ता हुआ, अमेरिका में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ लोगों से। वो आज भी उनको एक जो यूएसए चैप्टर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का, उन्होंने अपने वहाँ के जो वोटर सपोर्टर हैं इमरान खान साहब के यूएसए के अंदर, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, साइंटिस्ट, उनको आज भी ट्रक की इस बत्ती के पीछे लगाया हुआ था कि हमारे बंदे बड़े पॉजिटिव हैं, बहुत होपफुल हैं। आज इस मुलाकात के अंदर भी डोनाल्ड ट्रंप जो है वो इमरान खान साहब को डिस्कस करेंगे। लेकिन मुझे पहले से आइडिया भी था, और थोड़ी इंटरनेशनली आप चीज़ों को देखें तो उसमें बड़ी क्लैरिटी थी कि दैट इज़ नॉट गोइंग टू हैपन। इस मुलाकात में गालिबन इमरान खान साहब के ऊपर बात नहीं की जाएगी। लेकिन ट्रक की बत्ती के पीछे लोगों ने लगाया हुआ है एक दूसरे को, हमारे कुछ यूट्यूबर्स ने, कुछ व्लॉगर्स ने भी लगाया हुआ है। तो बस कहानी चली जा रही है, कहानी चली जा रही है। दो जो चीज़ें जिन पे काम करना चाहिए, जिन पे काम करने वाला है, वहाँ पर कोई बंदा बात भी नहीं कर रहा, और वहाँ पे बंदा कोई काम भी नहीं कर रहा। बस ट्रक की बत्ती पीछे लाई जाओ, ब्लॉग पे ब्लॉग ठोकी जाओ, ट्वीट के ऊपर ट्वीट करते जाओ, और दिमागों के साथ खेलते जाओ, होप्स हाय देते जाओ मुफ्त की। ये एक वो जो बनाया गया था ना, एक बयानिया बनाया गया था, जो स्टांस लिया गया था कि मौजूदा रिजीम के डोनाल्ड ट्रंप बहुत खिलाफ हैं। आपने यहाँ से देख लिया कि डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि मुझे फील्ड मार्शल से मिलकर एजाज की बात समझता हूँ, मुझे ये एजाज मिला कि मैं फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मिला हूँ। मैं हमेशा से बहुत क्लैरिटी से दो चीज़ें आपके गोशगुजार करता आया हूँ। सहाफ़ी होते हम कोई ज्योतिषी नहीं होते, हम कोई चीफ जस्टिस, हम कोई फील्ड मार्शल, कोई वज़ीर आज़म नहीं होते कि हम तारीख बता सकें कि इमरान खान फलां डेट को रिहा हो जाएंगे। ये पॉसिबल नहीं होता, ये मुमकिन नहीं है किसी के लिए। नंबर टू, रियासतें या स्टेट्स जो है, कोई भी ममालिक हैं, कौमें जो हैं, वो अपना अपना मफाद देखा करती हैं, उनको शख्सियात के गिर्द नहीं घूमती। वो डोनाल्ड ट्रंप का जितना भी अच्छा ताल्लुक हो इमरान खान साहब के साथ, उन्होंने अपनी स्टेट का मफाद देखना है, और इवेंचुअली उन्होंने अपने इंटरेस्ट को सेव गार्ड किया है आज भी। ऑन अ लाइटर नोट, मुझे तो ये भी नहीं पता कि हो सकता है आज की मुलाकात में आसिम मुनीर साहब से, मोहसिन नकवी साहब से ये पूछ लिया गया आपका वज़ीर आज़म कौन है पाकिस्तान का। मतलब यू नेवर नो ना, कि अपने अपने इंटरेस्ट होते हैं स्टेट्स के। अब इसमें एक और चीज़ बड़ी इंटरेस्टिंग है। आसिम मुनीर साहब की मुलाकात होती है, ऑब्वियसली बहुत एजाज़ की बात है। एक सुपर पावर जो दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन मुल्क है, जिसके इनाग्रल स्पीच और जिसके वो इलेक्शन जीतने के बाद इवेंट्स के ऊपर बहुत बड़े बड़े सियासतदानों ने लॉबिंग करके टेबल्स हासिल की और मुलाकात का शर्फ नहीं मिला, उनको आज डोनाल्ड ट्रंप ने उस मुल्क के आर्मी चीफ को बुलाकर, फील्ड मार्शल को बुलाकर मुलाकात भी की, लंच भी इकट्ठे किया, और फिर कहा कि जनाब मेरे लिए एजाज़ की बात भी है। सो सियासतदान आपके कहाँ पर रह गए? बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, यू नो दैट, कि कितनी लॉबिंग एट दैट टाइम उनके लिए की गई थी, वो कहाँ पर रह गए? शहबाज शरीफ साहब कहाँ पर रह गए? और आर्मी चीफ मोहसिन नकवी साहब जो आज मिले हैं लोग, वो कहाँ पर चले गए? अब आ जाते हैं दूसरी साइड के ऊपर। आज पीएमएलएन जश्न मना रही है डिजिटल मीडिया के ऊपर इस मुलाकात के बाद कि इमरान खान साहब ने तो रिहा होना था, ये होना था, वो होना था। ठीक है, अब वो एक ट्रोलिंग का एक सिलसिला इस मुल्क के अंदर चलता है, बल्कि पूरी दुनिया के अंदर ही चलता है, एक दूसरे के खिलाफ वो ट्रोल कर रहे हैं एट दिस मोमेंट।
बट यहाँ पर सवाल बंदा ये पूछे कि यार मुलाकातें वज़ीर आज़म और सदूर की होती हैं, वज़ीर आज़म और सदूर से दूसरे ममालिक के। ये पीएमएलएन के लिए भी सोचने का टाइम है कि तुम लोग डेमोक्रेसी के अंदर टूटी-फूटी डेमोक्रेसी फॉर्म 45, 47 वाली जमहूरियत में कहाँ पे खड़े हुए हो? शहबाज शरीफ साहब कहाँ पे खड़े हुए? ज़रा इसके ऊपर ठंडे दिमाग से 2 मिनट के लिए सोचकर, बैठकर सोचो तो सही, फिर उसके बाद जवाब देना। आज भी डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि जंग रुकवाने में फील्ड मार्शल का किरदार बहुत अहम था। जंग रुकवाने में, हिंदुस्तान पाकिस्तान की जंग रुकवाने में फील्ड मार्शल का किरदार बहुत अहम था। ये किसी भी बच्चे से आप बात करोगे, जब वो इसको ये पॉइंटर पढ़ेगा सारे, जो बाद में डोनाल्ड ट्रंप ने रिपोर्टर से बात करते हुए जो उसके चंद पॉइंट्स हैं, आप किसी भी बच्चे से बात करोगे वो इन सारी चीज़ों को पिक करेगा। अच्छा, ही सेड दैट, डोनाल्ड ट्रंप सेड दैट, उसके ऊपर बात करेगा। हमारे पीएमएलएन के बहन भाइयों को शायद ये चीज़ें समझ नहीं आ रही अभी, विद द पैसेज ऑफ टाइम आ जाएंगी, कोई गल नहीं। इस मुल्क के अंदर अक्सर चीज़ें कुछ मखसूस सियासी जमातों के वोटर सपोर्टर्स को ट्रांसलेट होने के बाद, तर्जुमा होने के बाद समझ आती हैं। इसकी भी ट्रांसलेशन अब तक आ गई होगी तो शायद समझ भी आ गई होगी। अब इसमें एक और फैक्टर है, हिंदुस्तान इस सारे मामले को कैसे देख रहे हैं। तो हिंदुस्तान के सिर्फ मैं आपको एक ही चीज़ आपके गोशगुजार करूंगा कि जब ये मुलाकात स्केजुअल हुई है, जब इस मुलाकात का शोर मचा है, तो इंडियन मीडिया ने और कांग्रेस ने, ऑपोजिशन ने मोदी के खिलाफ एक ही कैंपेन रखी है। उन्होंने कहा जी, एक तरफ तुम कहते रहे हो वो दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान, वो दहशतगर्द मुल्क पाकिस्तान, उनका फील्ड मार्शल जाके मुलाकात कर रहा है डोनाल्ड ट्रंप के साथ, और तुम्हें G7 में भी पिछली रो में खड़ा कर दिया हुआ है। पिछली रो में, पहले माजी में जो G7 के इजलास होते रहे, उसमें नरेंद्र मोदी को फर्स्ट रो में खड़ा करके फोटो बनती होती थी, ऐसे मोदी ने पीछे ओ सुटे आसी। और फिर मैंने पहले भी गोशगुजार किया कि इस G7 समिट के दौरान हमारे सिख बहन भाई जो है हमारे कनाडा के अंदर, उन्होंने बड़ा एहतजाज किया, बड़ा दबंग एहतजाज किया मोदी के खिलाफ वहाँ पर कनाडा में, बड़ा बड़ा कमाल किस्म का एहतजाज उन्होंने किया। सो मोदी भी अपनी वो जो, आई ऑलवेज से कि पुरतशद्दुद, इंतहा पसंदी, इवेंचुअली यू कैन लूज। आप कोई भी हो, इजराइल हो, इंडिया हो, आप अमेरिका हो, कोई भी मुल्क हो ना, इवेंचुअली इंतहा पसंदी में यू कैन लूज। आपके अपने लोग ही आपके खिलाफ खड़े हो जाते हैं। एंड दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज हैपनिंग कि हिंदुस्तानी खुद भी आज मोदी का गिरबान पकड़ रहे हैं, सवाल पूछने के भाईजान व्हाट यू हैव डन टू दिस कंट्री। क्यों तुमने प्रोवोक किया, क्यों तुमने पाकिस्तान के ऊपर जंग मुसल्लत की, और हारने के बाद पूरी दुनिया के अंदर भी हमारा मजाक बनाया और अपना अपना भी मजाक बनवा के बैठे हुए। सो ये तो है इंडियन पर्सपेक्टिव। अब इसमें एक चीज जिसके ऊपर बहुत ज्यादा लोग बात नहीं कर रहे, लेकिन आई थिंक दैट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। पाकिस्तान एक अजीब से सिचुएशन के अंदर फंसा हुआ है। हमारे ताल्लुकात अच्छे बुरे होते रहते हैं अमेरिका के साथ, कभी बहुत अच्छे हो जाते हैं, कभी बहुत बुरे हो जाते हैं। सो ये ऑन एंड ऑफ ये बम्पी राइड एक है रिलेशनशिप विद यूएसए। बट हमारा थिक एंड थ्रू थिक एंड थिन जो हमारा ताल्लुक अच्छा रहा है वो है चाइना के साथ। और चाइना और अमेरिका इकट्ठे नहीं चला सकते। आप जितने भी स्मार्ट हो, यू कैन नॉट, दोनों कश्तियों में आप सवार नहीं रह सकते। सो इसमें व्हाट मैटर्स इज कि इस मुलाकात को ट्रंप की आई लव पाकिस्तान, पाकिस्तानी बहुत कमाल के लोग हैं, हम ट्रेड करेंगे, हम ये करेंगे, मैं यासिर मुनीर का के से मुलाकात मेरे लिए एजाज़ की बात है, इन तमाम डेवलपमेंट्स को चाइना कैसे देख रहा होगा। क्योंकि हर चीज़ एक एक सेकंड जो है वो मॉनिटर तो हो रहा है ना, इतनी बड़ी डेवलपमेंट है, आप इसको इजी लीजिए, आपने लेना चाहते हो तो लीजिए, लेकिन फील्ड मार्शल आसिम मुनीर की मुलाकात अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप से, इट्स अ ह्यूज डेवलपमेंट, ह्यूज डेवलपमेंट। और फिर मुझे तो ये भी बताया गया अमेरिका से कि ये जो जो स्केड्यूल्ड मुलाकात थी, जितना टाइम था, कि मुलाकात उससे लंबी चली है, ये उससे लंबी चली है। ऑब्वियसली वी ऑल नो दैट, आपको पता है, मुझे पता है कि इस मुलाकात के अंदर जो डिस्कशंस हुई होंगी, जो बातें इसमें डिस्कस हुई हैं, उनका 5-10% भी रिपोर्ट नहीं होगा। बट ठीक है, हमने ईरान पे बात की है, पाकिस्तान हिंदुस्तान की जंग पे बात की है, फील्ड मार्शल का शुक्रिया, इन्होंने जंग रुकवा दी। मैं इनका मद्दाह हूँ या मैं मिलकर मिलने के लिए, इनसे मिलना मेरे लिए एजाज की बात है, ब्ला ब्ला ब्ला। What actually happened inside in that meeting, what was discussed in that meeting, कभी वक्त गुजरेगा तो पता चलेगा। मिसाल देता हूँ आपको उसकी। माजी में बराक ओबामा से क्यानी साहब की एक मुलाकात हुई थी, कहते 25 से 30 मिनट की मुलाकात हुई थी, 2010-11 की बात है शायद। और वो मुलाकात तब रिपोर्ट भी नहीं हुई थी, उसके काफ़ी देर बाद फिर वो रिपोर्ट हुई थी कि हाँ जी ये मुलाकात हुई थी, इसमें ये चीज़ें डिस्कस हुई थी, ये चीज़ें डिस्कस हुई थी। चलें, ये तो एक खुल खुला के पहले से स्केड्यूल्ड मुलाकात थी। सो इसमें बहुत सारी चीज़ें अंडर डिस्कशन आई होंगी। माई पर्सनल व्यू, ईरान, जिस तरह ट्रंप ऑल्सो सेड कि ईरान डिस्कस हुआ है। सो मेरा ज़ाती राय है, मैं इसके ऊपर मैं कोई फॉरेन पॉलिसी का एक्सपर्ट नहीं हूँ, लेकिन मुझे ज़ाती राय है कि सिंस ट्रंप ने इतना टाइम इस मुलाकात में स्पेंड किया इकट्ठे विद पाकिस्तानी जो हमारे डिग्निटरीज थे या बाकी जो लोग गए हुए थे,
आई पर्सनली थिंक कि डोनाल्ड ट्रंप ईरान की सिचुएशन, ईरानी कौम, उनका वॉरफेयर, वो आसिम मुनीर से डिस्कस करना चाहता होगा। मेरा hunch है, ये मेरी अपनी एक असेसमेंट है कि जिस तरह के हालात वाक़यात बनते जा रहे हैं, बिकॉज़ अब तो अमेरिका खुलकर धमकियाँ-शमकियाँ देने से आगे चला गया ना ईरान को। अब तो वो कह रहा है कि यार मैं सोच रहा हूँ कि अटैक करना है कि नहीं करना। सो अब तो अमेरिका नेक्स्ट लेवल पे चला गया हुआ है और फिर वो कह रहे हैं कि हमने 60 दिन का टाइम दिया था, द टाइम इज़ ओवर। मतलब कि हमने जो टाइम दिया था ईरान को डील करने के लिए, द टाइम इज़ ओवर। सो यहाँ पर चीज़ें बहुत तेज़ी से आगे बढ़ रही है, बहुत स्पीड से आगे बढ़ रही है। हमने क्या खोया, हमने क्या पाया? इसका फैसला ये तमाम हालातों वाक़यात जो मैंने डिफरेंट एस्पेक्ट्स इस मुलाकात के आपके सामने रखे हैं, इसमें से कोई भी आप और मैं नतीजा इसमें से अख़ज़ कर सकते हैं अपनी-अपनी मर्ज़ी का। लेकिन बदकिस्मती की बात ये है कि जहाँ इसको एक तरफ आप शादियाने बजा रहे हैं कि फ़ील्ड मार्शल की मुलाकात हुई है अमेरिकी सदर से, वहीं पर बहुत ट्रिकी सिचुएशन है पाकिस्तान की। जियोग्राफिकली हम इस तरह अलाइन्ड हैं कि बहुत ट्रिकी सिचुएशन हो जाती है। और फिर मज़े की बात ये कि आज फिर डील की बात की है डोनाल्ड ट्रंप ने इंडिया के साथ, ट्रेड डील पाकिस्तान इंडिया के साथ। और आज ही विक्रम मिस्त्री जो इंडियन फॉरेन ऑफिस के स्पोक्स पर्सन हैं, उन्होंने आज ही उन तमाम क्लेम्स को डोनाल्ड ट्रंप के रिफ्यूट किया कि जी ना कोई ट्रेड, ना साड़ी कोई मीडिएशन है, ना हम आपकी वो सालसी मानते हैं, ना सालसी हमें चाहिए थी, ना है, ना होगी। जंग रुकी पाकिस्तान की दरखास्त पर रुकी अकॉर्डिंग टू विक्रम मिस्त्री। तो ये अजीब सी एक खिचड़ी पकती जा रही है। अब इस खिचड़ी का वो आज तो फैसल बावड़ा साहब ने भी कहीं सुबह फरमाया, अभी तो मुलाकात स्केड्यूल हुई थी, सिर्फ खबर आई थी। उन्होंने सुबह ही फरमा दिया था कि फील्ड मार्शल पाकिस्तान के लिए कोई खुशखबरी लेके आ रहे हैं। लेट्स वेट एंड वॉच व्हाट इज़ हैपनिंग। ये बहुत अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं। आप डिसएग्री कर सकते हैं, लेकिन वो तमाम लोग के जो मिसगाइड करते रहे एक दूसरे को, जो आज भी झूठी तसल्लियाँ एक दूसरे को देते रहे थे, उनके लिए मेरी गुजारिश, इमरान खान साहब का वक्त ट्रक की बत्तियों के पीछे लगाकर मत ज़ाया कीजिए। जेल की सलाखों के पीछे उनको, ट्रक की बत्तियों के पीछे लोगों को लगाकर उनका वक्त ज़ाया मत कीजिए। अगर आप प्रैक्टिकली कुछ नहीं कर सकते उनकी रिहाई के लिए, या आप गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान, कानूनी महाज के ऊपर, अवामी महाज के ऊपर ये जंग नहीं लड़ सकते, स्टेप साइड साइड पे हो जाओ, एक पास से हो जाओ। कोई नए लोग आएंगे, नौजवान आएंगे, शायद वो आप लोगों से, तमाम लोगों से बहुत बेहतर लीड कर सकेंगे। क्योंकि अभी तक की आपकी डिप्लोमेसी, अभी तक की आपकी एहतजाजी सियासत, अभी तक की आपकी बैकडोर डिप्लोमेसी इस्टेब्लिशमेंट के साथ, एवरीथिंग हैज़ फेल्ड सो फार। और इस मुलाकात के बाद कि जहाँ पर पूरी दुनिया के जो सरबराहान हैं ममालिक के, वो डोनाल्ड ट्रंप से 10 मिनट की गप लगाने के लिए, मुलाकात के लिए मरे जा रहे हैं। पाकिस्तान जैसे थर्ड वर्ल्ड कंट्री के फील्ड मार्शल, आर्मी चीफ की मुलाकात अमरीकी सदर के कहने के ऊपर होना, और फिर अमरीकी सदर का कह देना कि जनाब मैं बड़ा इंप्रेस हुआ हूँ आसिम मुनीर से मिलने के बाद, या वो जो भी उन्होंने लफ्ज़ इस्तेमाल किए, दैट्स अनप्रेसिडेंटेड, दैट इज़ एक्चुअली समथिंग ह्यूज। डेज टू कम देखते हैं व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।